मिसलेनियस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन वो बहुत इजी से क्वेश्चन है, आप खुद करेंगे। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड आता है, लेट ए बी एंड सी बी द सेट्स सच दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, देन वी हैव टू प्रूव दैट बी इज इक्वल टू सी। हमने जो है ना यहां से ये लिया कि हम ये लिख सकते हैं कि ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी ए यूनियन बी, एंड इसको हम एंड ए इक्वल टू ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। It is given that A intersection B is equal to A intersection C and A ये हमारे पास गिवन है और ये हमारे पास गिवन है। तो यहां से हमने इसको ये लिख लिया B इक्वल टू B यूनियन B इंटरसेक्शन A, और हम इसको ये लिख सकते हैं कि B यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, बिकॉज बी इंटरसेक्शन ए कैन बी रिटन एज ए इंटरसेक्शन बी। और उसको हम जो है ना ये लिख सकते हैं कि बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, और इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की हेल्प से बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, और इसको हम बी को लिख सकते हैं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, और इसको हम ए यूनियन बी को ए यूनियन सी, क्योंकि ए यूनियन बी ए यूनियन सी के बराबर दिया हुआ है, और इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, और इसको हम लिख सकते हैं सी यूनियन ए, क्योंकि ये कॉम्यूटेटिव होता है, और इंटरसेक्शन बी यूनियन इसको भी हम लिखेंगे तो ये आएगा सी यूनियन बी। और इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की हेल्प से हम ये लिख सकते हैं कि सी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ये विद द हेल्प ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की हेल्प से हम इसको लिख सकते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं सी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी के बराबर होता है, और इसको हम लिख सकते हैं सी यूनियन सी इंटरसेक्शन A, and that is equal to C. So B is equal to C. क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, show that if A subset B then C minus B is equal to C minus A। हमने सपोज कर लिया let X belongs to C minus B. This implies that X belongs to C and X does not belongs to B. This implies X belongs to C and X does not belongs to A, because A is subset of B, क्योंकि A B का सबसेट है, इसलिए A के जो एलिमेंट B से बिलोंग करेगा वो A से बिलोंग करेगा ही। तो दिस इंप्लाइज दैट X बिलोंग्स टू C माइनस A, देयरफॉर C माइनस में B इज सबसेट ऑफ C माइनस A। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 को अगर हम देखेंगे, अज्यूम दैट पावर सेट ऑफ A इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ B, देन शो दैट A इक्वल टू B। हमने सपोज कर लिया लेट X बिलोंग्स टू A. This implies that the set X belongs to power set of A.
और बट पावर सेट ऑफ ए इक्वल टू पावर सेट ऑफ बी. सो देयरफॉर this set X belongs to power set of B, or this implies that X belongs to B. Therefore, A subset B. X A से बिलोंग करता है और X B से बिलोंग करता है. इसका मतलब A B का सबसेट होगा. ये हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगी. अब हम दोबारा से अगर हम ये सपोज कर लेते हैं कि लेट X belongs to B. This implies that the set X belongs to power set of B, but power set of A equal to power set of B. Therefore, set X belongs to power set of A. This implies that X belongs to set A. X B set से belong करता है, X A set से. Therefore, B सबसेट A ये हमारे पास सेकंड होगी. फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड A इक्वल टू B. दैट इज द डेफिनेशन ऑफ इक्वलिटी. क्वेश्चन नंबर 7 है, इज इट ट्रू फॉर एनी सेट्स A एंड B so that power set of A union power set of B is equal to power set of A union B? Justify your answer. No, it is not. हमने सपोज कर लिया, हमने A सेट लेट A इक्वल टू हमने एक सेट ले लिया 1 2, B हमने कोई सेट ले लिया 2 3, C हमने कोई सेट ले लिया A B. तो हमारे पास A और B जो सेट ले लिए, तो हमारे पास A यूनियन B जो है वो हमारे पास क्या आ गया 1 2 एंड 3. अब हम पावर सेट ऑफ A सेट निकालते हैं. तो A सेट का जो पावर सेट होगा वो हमारे पास होगा 5 1 2 1 2. और B सेट का अगर हम पावर सेट निकालते हैं तो B सेट का पावर सेट होगा वो हमारे पास होगा क्या 5 2 3 और 2 3. अब आप देखिए कि अगर हम A और B का यूनियन इसका यूनियन निकालते हैं, यानी कि पावर सेट ऑफ A यूनियन पावर सेट ऑफ B, इन दोनों का यूनियन अगर हम निकालेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा 5 सेट 1 2 3 1 2 और 2 3. लेकिन अगर पावर सेट ऑफ A यूनियन B अगर हम फाइंड आउट करना चाहें तो ये हमारे पास 3 एलिमेंट है, तो इसके अंदर 8 सबसेट्स आएंगे 1 2 3 1 2 2 3 1 3 और 1 2 3. अब आप देखिए कि पावर सेट A यूनियन पावर सेट ऑफ A यूनियन पावर सेट ऑफ B में 6 एलिमेंट है, जो कि पावर सेट ऑफ A यूनियन B में 8 एलिमेंट है. तो देयरफॉर पावर सेट ऑफ A यूनियन पावर सेट ऑफ B इज नॉट इक्वल टू पावर सेट ऑफ A यूनियन B. उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, शो दैट फॉर एनी सेट्स A एंड B A इक्वल टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B एंड A यूनियन B माइनस A इज इक्वल टू A यूनियन B. हम इसका फर्स्ट पार्ट हम आपको प्रूव करते हैं और जो इसका सेकंड पार्ट है वो हम आपके लिए छोड़ते हैं. देखिए A हम इसका राइट हैंड साइड लेते हैं, A यूनियन A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B. हम इसको लिख सकते हैं कैसे, A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट. और इसको अगर हम लिखना चाहें तो हम इसको ऐसे लिखेंगे A इंटरसेक्शन
बी, जब हम इस पर डिस्ट्रीब्यूटिव लगाएंगे तो बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट विद द हेल्प ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और इसको हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, क्योंकि हमने आपको प्रॉपर्टी में बताया था कि अगर कोई ए सेट है तो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। तो यहां पे हमारे पास दैट इज इक्वल टू ए, और ये हमने प्रूव कर दिया। अब इसका सेकंड पार्ट आप खुद प्रूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आप खुद करेंगे, इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, शो दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी नीड नॉट इम्प्लाई बी इज इक्वल टू सी। हमने यहां पे लेट ए, हमने कोई सेट ले लिया, ए हमारे पास सेट है जो हमने लिया है 1 2 3 एंड 4, और बी हमने कोई सेट लिया है, वो लिया है 2 3 4 5 6, और सी हमने कोई सेट लिया है, वो लिया है 2 3 4 7 और 8। अब आप देखिए यहां से अगर हम निकालते हैं ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी के बीच में कॉमन एलिमेंट है आपके पास 2 3 और 4, और उसके बाद आप देखेंगे ए और सी के बीच में जो कॉमन एलिमेंट है वो भी हमारे पास 2 3 4। तो देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, बट बी इज नॉट इक्वल टू सी, बट बी इज नॉट इक्वल टू सी। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 आता है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, लेट ए एंड बी बी सेट्स इफ ए इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू 5 एंड ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू बी यूनियन एक्स फॉर सम सेट एक्स, सो दैट ए इज इक्वल टू बी। हम यहां पे ये लिख सकते हैं, देखिए ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स, और इसको मैं लिख सकता हूं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स, क्योंकि ए यूनियन एक्स बी यूनियन एक्स के बराबर है हमारे पास, इसलिए मैंने ए यूनियन एक्स की जगह मैंने बी यूनियन एक्स लिख दिया। उसके बाद हम इसको लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमने यहां पे लगाया। अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स, क्योंकि हमारे पास ए इंटरसेक्शन एक्स बी इंटरसेक्शन एक्स के बराबर गिवन है। उसके बाद हम यहां पे लिख सकते हैं, इसको हम लिखना चाहें तो हम इसको ए इंटरसेक्शन को हम लिख सकते हैं बी इंटरसेक्शन ए, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से, यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स, और इसको हम चाहें तो यहां पे ये लिख सकते हैं बी इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स। हमने यहां पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फिर दोबारा से लगा दी। उसके बाद हम इसको लिखना चाहें तो हम इसको ये लिखेंगे बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स, क्योंकि ए यूनियन एक्स बी यूनियन एक्स के बराबर है। और इसको हम लिखना चाहें तो हम इसको लिखेंगे बी, फिर हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इसके ऊपर लगाई, बी इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स, और आपको ये पता है कि बी इंटरसेक्शन एक्स जो है वो फाई के बराबर गिवन है, तो यहां पे हमारे पास बी इंटरसेक्शन बी तो बी के बराबर होगा और यूनियन फाई, एंड दैट इज इक्वल टू बी, तो देयरफॉर ए इज इक्वल टू बी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 हमारे पास है, फाइंड सेट्स ए बी सी सच दैट ए इंटरसेक्शन बी बी इंटरसेक्शन सी ए इंटरसेक्शन सी आर नॉन एम्प्टी सेट एंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू 5। हमने यहां पे सपोज कर लिया, लेट ए जो है ना हमने एक सेट मान लिया, लेट ए जो सेट है वो मान लिया 1 2 3,
बी जो है वो हमने सेट मान लिया 3, 4, 5 और सी हमारे पास हमने एक सेट मान लिया 2, 5, 6। आप देखिए यहां पे अगर हम देखें तो ए इंटरसेक्शन बी अगर हम निकालते हैं तो ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास 3 है, दैट इज नॉट इक्वल टू 5। फिर हमारे पास बी इंटरसेक्शन सी अगर हम निकालते हैं तो दैट इज हमारे पास 5, नॉट इक्वल टू 5। फिर हम निकालते हैं ए इंटरसेक्शन सी, दैट इज इक्वल टू 2, नॉट इक्वल टू 5। बट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू 5। लेकिन अगर आप इन तीनों सेट्स में कोई भी एलिमेंट देखें तो कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो तीनों सेट के अंदर प्रेजेंट है। अगर वो कोई एलिमेंट तीनों सेट में प्रेजेंट है वो ही ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में रहेगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है, इसके अंदर हम देखिए आपको प्रूव करेंगे। In a survey of 600 students in a school, 150 students were found to be taking tea and 250 taking coffee. 100 were taking both tea and coffee. Find how many students were taking neither tea nor coffee. देखिए वो कहता है अगर हमने number of students who taking tea denoted by A and the students who taking coffee denoted by B, then n of A equal to 150, n of B equal to 225 and n of A intersection B taking both tea and coffee are 100. Therefore, n of A union B equal to n of A plus n of B माइनस में n of A इंटरसेक्शन B। और अगर हम यहां पे वैल्यू पुट करेंगे तो 150 प्लस में 225 माइनस में 100 और ये हमारे पास आएगा 275। तो नंबर ऑफ students who neither take tea nor coffee equal to n of U माइनस में n of A यूनियन B। यानी कि टोटल में से हमने जो स्टूडेंट्स कॉफी और टी लेते हैं उनको माइनस कर रहा है 275 एंड दैट इज 325 हु नाइदर टेक टी नॉर कॉफी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। ध्रुव आपने ये क्वेश्चन मेरे से पूछा था और अब आप देखिए इसको और अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिए। हम इसको विद द हेल्प ऑफ द वेन डायग्राम आपको समझा रहे हैं। अगर वेन डायग्राम हम बनाते हैं और वेन डायग्राम में हमने जो 3 हमारे पास सेट दिए हुए हैं उन सेट को अगर हम शो करते हैं इस तरह से तो ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है। हमने ये पहले सेट को शो किया, ये हमारे पास दूसरे सेट को हमने शो किया और ये हमारे पास तीसरा सेट जो है ना वो हमने किया। In a survey 60 people, it was found that 25 people read newspaper H, 26 read newspaper T, 26 read newspaper I, 9 read both H and I, 11 read both H and T, 8 read both T and I, 3 read all the 3 newspaper. Find the number of people who read at least one of the newspaper and the number of people who read exactly one newspaper. This is denoted by H and this is T and this is I. और हमने यहां पे डिनोट कर दिया A, B, C, D, E, F और G। अब देखिए यहां पे अगर हम यहां से देखें तो हमारे पास यहां से आता है A प्लस में D प्लस में F प्लस में G इक्वल टू 25।
5। तो हमारे पास B प्लस में D प्लस में E प्लस में G इक्वल टू 26। C प्लस में E प्लस में F प्लस में G इक्वल टू 26। F प्लस में G इक्वल टू 9। D प्लस में G इक्वल टू 11। E प्लस में G इक्वल टू 8 एंड G इक्वल टू 3। ये हमें गिवन है। अगर हम यहां पे वैल्यू पुट करते हैं तो E की वैल्यू हमारे पास 8 माइनस में 3 दैट इज 5 आ जाएगी। D की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 11 माइनस में 3 दैट इज 8 आ जाएगी। F की वैल्यू हमारे पास 9 माइनस में 3 दैट इज 6 आ जाएगी। यहां से अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो A की वैल्यू हमारे पास 8 आएंगी। बाकी वैल्यूज पुट करेंगे तो B की वैल्यूज B की वैल्यू 10 आएगी और यहां से हम C की वैल्यू 12 फाइंड आउट करेंगे। जो ये बाकी वैल्यूज हैं ये हम पुट करने के बाद हम यहाँ पे देखिए हमने H की वैल्यू रखी है A प्लस में D प्लस में F प्लस में G H के। ये हमने फिर दोबारा T की रखी है B प्लस में D प्लस में E प्लस में G। फिर हमने यहाँ पे C प्लस में E प्लस में F प्लस में G I की। ये हमने सारी की सारी वैल्यूज इस तरह से रखी है। उसके बाद हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है वो हमारे पास है द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर मीन्स A प्लस में B प्लस में C प्लस में D प्लस इक्वल टू, अगर हम इन सब का सम करेंगे तो ये वैल्यूज का सम 52 आएगा। और सेकंड अगर हमारे पास वो कह रहा है द नंबर ऑफ पीपल्स हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर मीन्स A प्लस में B। जो एक ही न्यूज़पेपर A जो है वो H को पढ़ते हैं, B जो है वो सिर्फ T को पढ़ते हैं और C जो है वो I को पढ़ते हैं। और अगर हम इनको प्लस करेंगे तो 8 प्लस में 10 प्लस में 12 एंड दैट इज इक्वल टू हमारे पास ये आ जाएगा 30। ओके, थैंक यू। ये हमारा जो चैप्टर सेट्स वाला है ये यहीं फिनिश होता है। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।